झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को जांचने हमारे संवाददाता जब हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां के हालात ठीक नहीं थे। दरअसल नियमावली के अनुसार डॉक्टर को अस्पताल में 9 बजे उपस्थित होना रहता है, परंतु विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर 9 बजे नहीं बल्कि 10 बजे के बाद पूरी ठाठ के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। नाम क्या? मोहन महतो। क्या बात? मोहन महतो। मोहन महतो। डॉक्टर साहब कितने बजे आते हैं? आ जाएंगे 10 मिनट में। 10 मिनट। टाइमिंग कितना बजे है? टाइमिंग 9 बजे से। 9 बजे से। अभी कितना टाइमिंग हो रहा है? डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। ठीक है। आप लोग भी आए हुए हैं? हाँ। किस उसमें लगाना था और सी आप भी आए हुए? जी हाँ, अपनी माँ को मुझे दिखाना है। हाँ। ठीक है, बट अभी तक डॉक्टर आए नहीं है। ये प्रॉब्लम है आम जनता के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा स्वास्थ्य कर्मियों से कि आप लोगों का थोड़ा सा देख रेख करके अपने आप को, अपने क्रिया को आप करने का प्रयास करें, क्योंकि आम गरीब आदमी एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर वो सच में होते तो प्राइवेटों में दिखाते, लेकिन असच में होने के कारण ही सरकारी अस्पतालों में लोग आकर के अपना प्रक्रिया को, अपने समस्या को समाधान करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। यह बहुत बड़ी निंदनीय वाली बात है कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब यहाँ पर उस समय के साथ में आना चाहिए था, जो नहीं आ रहे हैं। ये लोगों का भी कहना है। अभी 9 बजे से डॉक्टर साहब का आना था, लेकिन अभी 10:15 से भी ज़्यादा होने चला है। सवा घंटा से भी अधिक होने चला है, लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। देरी से आने का कारण जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी आए हुए हैं, जानेंगे। सर आपका टाइमिंग कितने बजे से है? 10 बजे से। सर तो लिखा हुआ है 9 बजे सर टारगेट में, और 10 बज ही रहा है। आपके अनुसार हम मान भी रहे तो 10:19 हो रहा है। बहुत पेशेंट आए हुए हैं। ठीक है। तो सर इस प्रकार की लापरवाही क्यों सर? हम 10 ही वजह है, 10-20 हुआ है, बहुत ज़्यादा देर। तो 9 बजे वहाँ टाइमिंग बता रहा है सर। 9 बजे टाइमिंग बता रहा है वहाँ पर। इतने लोग आए हुए हैं इलाज के लिए। किसी का इमरजेंसी भी केस होगा। इमरजेंसी में हम लोग चाय पीने गए थे, इमरजेंसी में तुरंत किसी का इमरजेंसी भी केस होगा, हो जाता है। इमरजेंसी में तुरंत हैंडल हो जाता है पेशेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे होगा? आप रहिएगा नहीं तो कैसे होगा? हो जाता है। हो जाता है मतलब कोई भगवान आता है क्या? क्वार्टर में है ना। नहीं मतलब क्वार्टर से आने में सकती है 1 मिनट लगता है। क्वार्टर से आने में 1 मिनट लगता है। बात ये नहीं, जब वहाँ उपस्थित ही नहीं रहेगा डॉक्टर साहब, 30 सेकंड लगता है आने में। तो फिर आपका ठीक है तो 30 सेकंड लगता है। बात को पलट के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो बात का आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब तो हम दे रहे हैं। जब तक बीपी का पेशेंट देखा जाए तब तक हम लोग 30 सेकंड में क्वार्टर से पहुंच जाते हैं। तो सर यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट की बात है, 30 सेकंड बाद होता है तो मानते। डॉक्टर साहब देर से आने का कारण एक कप चाय की तलब को बता रहे हैं। क्या इंसान की जान की कीमत सिर्फ 1 कप चाय है? ये सवाल स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ झारखंड सरकार पर भी उठती है। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब ने ये बोले, आप देखें। और कितने भी लोग आए हुए हैं सभी को दिखाइए। देखिए कितने लोग आए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आए हुए हैं। 1 घंटा 20 मिनट की देरी से हुआ है। हम भी बुधवार को आए हुए थे अपनी मम्मी को लेकर यहाँ पर। 10 बजे आए हैं, 10:30 बजे तक नंबर लगा के इंतज़ार किए, नूर मोहम्मद, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। मजबूरन मुझे अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। आज भी इसी तरह है, आज का नहीं है। यहाँ सैकड़ों मरीज आते हैं, सैकड़ों गरीब लोग आते हैं रोजाना, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की जो आज सुविधा है ये क्यों है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ के लिए। बात स्वास्थ्य की है, बात यहाँ गरीब लोगों की है, इसलिए इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। सवाल यह है कि आखिरकार कब तक झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में ऐसी लचर व्यवस्थाएं हावी रहेंगी और लोगों की जान के साथ खेलते रहेंगे। इस सरकारी अस्पताल का, इस CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का काम काज, उद्देश्य, कर्तव्य इस क्षेत्र के तमाम गरीबों को और वंचित लोगों, गरीब, शोषित, असहाय व्यक्ति, बेघर व्यक्ति या गरीब या बीमार व्यक्तियों के इस अस्पताल के माध्यम से, चिकित्सकों और नर्सों के एक माध्यम से, एक समूह के माध्यम से कुछ फैसिलिटी के साथ में उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है, संचालित किया जाता है। लेकिन इस अस्पताल में, इस विष्णुगढ़ के सरकारी अस्पताल में क्वेश्चन मार्क का काला धब्बा लगा हुआ है। कल जब वहाँ पे आए हुए थे हम, एक मरीज का
एक्सरे का प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब प्रबंधक के साहब के पास गए ऑफिस में, लेकिन डॉक्टर प्रबंधक साहब नहीं थे। और यहाँ पर भी समय से कभी भी डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। परसों की भी बात इसी तरह है, बुधवार का भी, और आज का भी इसी तरह का बात है। डॉक्टर साहब समय पर नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की असुविधा इसमें क्यों? यहाँ पर डॉक्टरों को प्रॉपर व्यवस्था दिया गया है, प्रॉपर व्यवस्था दिया गया है, रहने के लिए दिया गया है, आवास दिया गया है, यहाँ पे डिप्टी भी दिया गया है, लेकिन डिप्टी यहाँ पर सही समय पर नहीं आते हैं। और उन लोगों का, डॉक्टरों का प्राइवेट क्लिनिक है। क्या है यह उचित है? प्राइवेट क्लिनिक एक जगह पे कार्यरत रहते हुए में भी प्राइवेट क्लिनिक, क्या ये उचित है? क्या इसी के रीज़न के वजह से क्या इस प्रकार के यहाँ पे असुविधा हो रही है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्वेश्चन मार्क का काला धब्बा है। लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज़ाना आते हैं, गरीब आते हैं, बीमार व्यक्ति आते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोज़गार है उनके पास। सब जीविका चलाने के लिए, रोज़गार और जीविका में बहुत बड़ी अंतर होता है। सिर्फ जीविका चलाने के लिए प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं या लेबर मजदूरी, दिन दहाड़ी, इस प्रकार से अपने जीवन को जीविका चलाते हैं और जीवन को यापन करते हैं। वही व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उसी दरमियान में उनका तबीयत खराब हो जाएगा तो 2-3 हज़ार रुपये कहाँ से ले आएगा? वो एक दिन में 500 रुपये कमा रहा है तो 2-3 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा? ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है किस लिए है ये अस्पताल, किस उद्देश्य से, किस कार्य काज के लिए है ये? इसका मतलब ही क्या रह गया जब इस प्रकार की सुविधा है इसमें? तो जब लोगों को रोज़ाना जब हो ही रहा है तो किस लिए है? क्वेश्चन बनता है सिर्फ सैलरी देने के लिए, सिर्फ मंथली देने के लिए, सिर्फ रुपए देने के लिए, किस लिए है? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। पूरा सिस्टम पे बनता है, पूरा स्वास्थ्य सिस्टम। बात स्वास्थ्य की है, बात लोगों की, बात गरीब लोगों की है, बात बीमार व्यक्तियों की है। इसलिए मूल प्रथम अधिकार स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होना चाहिए था, यहाँ पर व्यवस्था है, सुविधा है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, अपने फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर कैसे देंगे? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। यहाँ के सिस्टम को लताड़ते हुए भैलवाड़ा मुखिया जी 108 की असुविधा होने की वजह से, 108 की मतलब एम्बुलेंस की सुविधा उचित समय पर ना मिलने की वजह से सिस्टम को लताड़ते हुए बहुत एग्रेशन हुए और बहुत फटकार लगाए यहाँ के प्रबंधक के और यहाँ के सिस्टम के और तमाम इससे सक्षम पदाधिकारियों को। क्यों? क्योंकि उसको 1 घंटे के देरी से मिला था एम्बुलेंस की व्यवस्था। उस व्यक्ति का जान भी जा सकता था इसमें, उस व्यक्ति का जान भी जा सकता था। 1 घंटा बहुत समय होता है। इस प्रकार की लापरवाही क्यों? एक गरीब का जान का महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? क्या इससे साफ पता चलता है किसी भी गरीब को इस अस्पताल के दृष्टिकोण से उसका कोई महत्व नहीं है। हम निवेदन और आग्रह और अनुरोध करते हैं इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों को, और इस क्षेत्र के विधायक हो या सांसद हो या इस क्षेत्र के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हो। बहुत अच्छा बात बोलते हैं आप कि रिम्स 2 बनाएंगे, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल अस्पताल बनाएंगे, लेकिन जो ज़मीन में यहाँ पर है उसका क्या? जहाँ से समस्या का जड़ उत्पन्न होता है, समस्या उत्पन्न होता है, वही ठीक नहीं है तो विकास कैसे होगा? क्वेश्चन बनता है, आप लोगों से भी बनता है और तिवारी महतो से भी बनता है और हमारे सांसद महोदय से भी बनता है, संसद महोदय मनीष जायसवाल जी से भी बनता है कि इस प्रकार की असुविधा क्यों? आप लोगों ने रिम्स 2 को लेकर बहुत अच्छी बात बोले कि हमारे क्षेत्र बनाइए, हम देंगे ज़मीन। जो रिम्स 2 ज़मीन के कारण से विवादित मुद्दा बन गया है, ज़मीन के रीजन से, वही बोल रहे हैं तिवारी महतो या सांसद जी मनीष जायसवाल जी बोल रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र दे रहे हैं बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ज़मीन में उसका क्या? निवेदन और आग्रह करते हैं तमाम अधिकारियों से और नेता मंत्रियों से और हमारी तरफ से इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री जी को हमारे न्यूज़ की ओर से, हमारे ओर से आपको आमंत्रण है कि इस क्षेत्र में आएँ। यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ ये गरीब का स्वास्थ्य का बात है। आप आएँ, हम आमंत्रण देते हैं, हमारी ओर से आपका स्वागत रहेगा। आप आएँ और निरीक्षण करें, जांच करें, जो आज सुविधा है इस अस्पताल में उसका जल्द से जल्द निवारण करें।
और विधायक को भी और सांसद महोदय को भी ये करते हैं। इससे सक्षम पदाधिकारियों को भी यही बोलते हैं कि इसमें जल्द से जल्द आएँ। लोग बोलते हैं कि कितने मीडिया लोग आए हैं, कितने लोग छापे, कितने जर्नलिस्ट आए हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हम वही चीज़ बताना चाहेंगे कि हम इसी समस्या को देखते हुए यहाँ पर आए हैं। डीएम छोड़िए, सीएम पीएम के पास भी जाना पड़े तो उसके लिए हम जाएंगे, लेकिन जो इस प्रकार की असुविधा है यहाँ पर उसमें जल्द से जल्द होना चाहिए। बात स्वास्थ्य की है, बात यहाँ पे लोगों के गरीब की है। किसी के पास प्रॉपर रोजगार नहीं, सब जीविका चलाते हैं और सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार की असुविधा है। ऐसा क्यों नहीं? किसी प्रकार का मेडिसिन ठीक से दिया जाता है, नहीं एक्सरे दिया जाता है, नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक से दिया जाता है, नहीं समय पर। कई बार इसमें आवाज़ उठ चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द हो। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं सचिन कुमार मूर्ति, आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। धन्यवाद।